Hello student, welcome to our channel निर्मल शाते by अनुराधा मैम। मैं आज आपको ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट क्लास एट इंग्लिश के वर्ड मीनिंग कराने जा रही हूँ। ये मैं आपका पार्ट 2 है। यहाँ पर पार्ट 2 के मीनिंग्स जो आपको देखना है, तो यहाँ पर जैसे देखना है वीवर्स। वीवर्स मतलब है क्लॉथ मेकर्स यूजिंग लूम। लूम हथकरघे का यूज़ करते हुए आप, है ना, मशीनों का यूज़ करते हुए आप कपड़े को बनाना, तो बुनकर बनाने वाला। प्रॉस्पर्ड मतलब बिकेम रिच, समृद्ध होना या समृद्ध हुआ। ब्लीचिंग का वैसे तो मतलब था डिस्कलरिंग, पर यहाँ पर सींचने से है इस चैप्टर के अंदर। प्लेन्स का मतलब प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब समतल मैदान, है ना, मैं लिखना भूल गई बट आप कर लेना, समतल मैदान प्लेन्स। सजेस्टेड मतलब प्रपोज्ड, सुझाव दिया, सजेस्टेड किया, किसी चीज़ को सलाह देना, सुझाव देना। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न करना, बनाना, निर्मित करना, निर्माण करना, इस तरह से, है ना, उत्पादन करना। पेटी मतलब अनइम्पोर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें जिसको बोलते हैं। इंसिडेंटली मतलब संयोगवश या संयोग से, बाय द वे। जनरेशन का मतलब होता है पीपल बोर्न एट अबाउट द सेम टाइम, एक ही समय पर उत्पन्न होने वाले लोग, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाने वाले। जनरेशन, सॉरी, जनरेशन का मतलब है ना, जनरेशन का मतलब एक ही तरह के, एक ही टाइम पे उत्पन्न वाले लोग, इनकी पीढ़ी, है ना। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है रिलायंस ऑन द मेंटल एबिलिटी, बुद्धिजीवी। इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, मेक बेटर। मटेरियल का मतलब है वर्ल्डली थिंग, सांसारिक वस्तुएं यानी भौतिक सुख सुविधाएं, इकोनॉमिकली और फिजिकली। कन्वे मतलब कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, प्रदान करना यानी कि देना किसी को। ग्रीवियंस कंप्लेंट्स यानी कि शिकायत करना, व्यथा करना। पार्लियामेंट्स का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो कि कानून बनाती है। स्टूडेंट देखिए, पपेट्स, पपेट्स मतलब होता है कठपुतलियाँ। पीपल नॉट टेकिंग ऑन डिसीजन, लोग अपना स्वयं का निर्णय नहीं ले सकते, कंट्रोल बाय अदर्स, और वो दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि कठपुतलियाँ। कन्वर्टिंग्स मतलब होता है धर्म परिवर्तन कराना या बदल देना, चेंजिंग रिलीजियन, यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराना है। ड्राइव आउट का मतलब होता है खदेड़ना, भगा देना। टर्न आउट और फोर्सिवली। स्पार्क का मतलब होता है यहाँ पर चिंगारी, द कॉज ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के कारण उत्पन्न चिंगारी। पीजेंट का मतलब है फार्मर्स, किसान, किसान होता है स्टूडेंट। डेस्पेरेट, डेस्पेरेट मतलब है लॉसिंग ऑल होप्स, सब उम्मीदें खत्म हो जाने, हताश हो जाना। रिबेलियंस का मतलब है रिवोल्ट यानी कि रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब है रिवोल्ट, विद्रोह होना। मैसेकर, किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, कत्ल कर देना, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मार देना, मैसेकर। सपोर्टर्स मतलब हेल्पर्स, सपोर्टर्स मतलब हेल्पर, मददगार, सहायक। अलाइक मतलब समान होना, द सेम वे। डिसकंटेंट का मतलब है डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष होना। ब्रूइंग, क्या पढ़ते हैं इसे, ब्रूइंग, डेवलपिंग यानी कि पैदा हो रहा है। मेंशन मतलब बड़े बड़े घर, विशाल भवन, वेरी लार्ज हाउस। पीटीएंस मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कोई वेतन। अबोलिश का मतलब होता है एंड करना, किसी भी चीज़ को खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना। एज ओल्ड का मतलब प्राचीन, है ना, ओल्ड इज एंशिएंट। कस्टम्स मतलब ट्रेडिशन होता है, यानी कि प्रथाएं, प्रथा। स्ट्रिप्ड ऑफ मतलब डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित कर देना किसी चीज़ से किसी को। एग्जीक्यूटेड मतलब अभियोग लगा देना, सजा दे देना, है ना। तो किल्ड एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड देना, फांसी लगा देना। सर्कुलेटेड मतलब पास्ड अबाउट मतलब प्रसारित की गई थी, यानी कि भेजा गया था। ग्रीस का मतलब ऑयल, स्मूथनेस, कोई चिकनी चीज़ है। प्रोवाइडिंग सब्सटेंस, किसी चीज़ पे लगाते हैं चिकना पदार्थ, ग्रीस। शेल्टर का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि शरण देना, सुरक्षा देना। पेट्रियट्स मतलब देशभक्त होते हैं। दोज हु फाइट फॉर देयर मदरलैंड, ऐसे लोग जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। ह्यूमिलिएटेड मतलब बैडली पनिश्ड, अपमानित करना बुरी तरह से। डेमन्स अपमानित करना। वॉयलेंट मतलब वेरी हार्श एंड डेथ कॉजिंग, वेरी हार्श एंड डेथ कॉजिंग मतलब हिंसात्मक कार्रवाई करना जिसमें मृत्यु, किसी को मारा भी जा सकता है।
आउटब्रेक मतलब अचानक से किसी चीज़ का फट पड़ना, जैसे गुस्सा होना, चिंगारी फट पड़ना, तो यहाँ विद्रोह की थी। सडन स्टार्ट और एक्सप्लोजन, अचानक फूट पड़ना। वाइडर मतलब ज़्यादा चौड़ा होना, ज़्यादा बड़ा होना है। इन लार्ज एरिया, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र। शोर का मतलब अनहेपी या अनोइड, नाराज या जख्म। स्टूडेंट फॉर्मल मतलब पूर्ववर्ती, प्रीवियस, है ना। बिटर मतलब कड़वा होता है, पर यहाँ पर गुस्से से और नफरत से नाराज होना किसी से। फुल ऑफ एंगर एंड हेटेड, नाराज होना। अपसर्ज का मतलब है लहर दौड़ना, है ना। किसकी? इस चैप्टर में रिवोल्ट की लहर दौड़ी थी, तो विद्रोह की लहर। पाउंस्ड अपॉन का मतलब है अटैक, स्विफ्टली बहुत तेजी से हमला कर देना, अचानक से विस्फोट कर देना। पिस्ड बैटल्स का मतलब है अवोइडेंट कंट्रोटेशंस इन्वॉल्विंग अटैक एंड रिट्रीट। एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर अटैक भी होता है और वापस से रिट्रीट मतलब वापस से फिर से संधि भी हो जाती है। ऐसा ऐसी लड़ाइयाँ हैं पिस बैटल्स। बुलेट का मतलब है मेटल ऑब्जेक्ट होता है, फायर फ्रॉम अ गन, जो कि गोली से चलता है, मतलब बंदूक से चलता है गोली। ऑफरिंग का मतलब होता है गिफ्ट मतलब भेंट, उपहार। इस तरह से मैंने आपके ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट चैप्टर के जितने भी टिपिकल वर्ड मीनिंग थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पार्ट 2 हो गया, और ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट का मैंने आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी करवा दिए हैं, और चैप्टर का मैंने फुल एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन भी आपको दे दिया है। डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से करिए, समझिए। इसके बाद में हम एक और जो सेकंड नंबर की फॉर्म है ज्योग्राफी लेसन वाली, वो जरूर ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है हमारा, मतलब फॉर्म है, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ज्योग्राफी लेसन, ये फॉर्म का नाम, वो करवाएंगे इसके बाद। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए क्लास 8 इंग्लिश।